जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप सबको राधा रानी और कृष्ण की प्रेम कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। श्री राधा कृष्ण की अगर प्रेम कहानी, उनका बचपन और फिर जीवन भर साथ रहते हुए भी साथ ना होना, हर प्रेम करने वाले व्यक्ति के मन में यह बातें घर कर जाती है। क्या आप जानते हैं क्या हुआ होगा जब श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां, जो स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप और अलग अलग तत्वों का प्रतीक थी, जब उन्हें राधा रानी के बारे में बरबस ही एक दिन पता चल जाता है। भक्तों, यह बात उस वक्त की है जब श्री कृष्ण द्वारकाधीश अपने महल में अपनी पटरानियों के साथ महल में सो रहे थे। आधी रात को सहसा ही श्री कृष्ण के मुख से अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे वो किसी को पुकार रहे हों। हर पटरानी को यही लगा कि उन्हें ही पुकार रहे हैं, पर वहां जाकर देखा और सुनने का प्रयास किया तो पता चला कि वो तो किसी राधा का नाम जप रहे थे, नींद में भी मुस्कुरा रहे थे। तब सभी पटरानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम सब स्वप्न सुंदरियां हैं, दिन भर द्वारकाधीश की सेवा में लगी रहती हैं, तो ये राधा कौन है। तब उन्होंने संदेशवाहकों से राधा रानी के बारे में पता लगाया। अगले दिन सभी रानियों को पता चलता है कि यह राधा कौन थी और किस प्रकार का संबंध उनका और श्री कृष्ण का था। उन्हें पता चलता है कि राधा रानी तो गोलोक वृंदावन में रहती हैं और उन्होंने फैसला लिया कि अब तो राधा से मिलकर ही रहेंगी और वो देखेंगी ऐसा क्या विशिष्ट है राधा रानी में कि स्वयं द्वारकाधीश उनका नाम जप रहे हैं। और रही बात श्री कृष्ण की, तो वो तो लीलाधर है, त्रिकालदर्शी हैं, जो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। अब उनके पास एक बेहद अच्छा मौका था सभी पत्नियों को राधा रानी के प्रेम के बारे में बताने का। और श्री कृष्ण का ये राधा से आग्रह था कि वो अपनी सभी पत्नियों से अपने भोले से वृंदावन बनेश्वरी के रूप में नहीं मिले, बल्कि अपने असली रूप में मिले। इस प्रकार सभी पत्नियां पहुंच जाती हैं राधा रानी के धाम, जहां उन्हें राधा धाम के सामने एक सुंदर सी कन्या मिलती है। उन्हें लगता है कि हो न हो यही राधा रानी है, पर पूछने पर पता चलता है कि वो राधा रानी की बस एक सेविका है। ऐसे ही कुछ और द्वार को पार करके सभी रानियां अंदर जाती हैं और अंदर जाकर देखती हैं कि एक से भी बढ़कर एक सुंदर कन्याएं खड़ी थी। अब तो सारी रानियां अधीर होने लगी थी कि अगर सेविका इतनी सुंदर है तो राधा का रूप भला कैसा होगा, कितना अलौकिक होगा। वो आखिरी द्वार को खोलकर राधा रानी के पास पहुंचती हैं और देखती हैं कि एक दिव्य चमक जैसे उनकी आंखों को बंद कर रही हो, और वहीं पर उन्हें एक दिव्य आकृति बैठी दिखाई देती है, जो स्वयं राधा रानी थी। पर ये क्या, राधा के संपूर्ण शरीर पर ऐसे जले का निशान जैसे कुछ खोलता हुआ पदार्थ गिर गया हो। उन अनुपम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर उनकी आंखें भर आई। तभी रुक्मिणी जी ने आगे बढ़कर पूछा, हे देवी, आपके शरीर में एक घाव। देवी राधा मुस्कुराई और कहा कि याद कीजिए देवी, आपने देर रात श्री कृष्ण के मुख से मेरा नाम सुना। यही बात सारा दिन आपके दिमाग में छाई रही। आपने अनजाने में श्री कृष्ण को बेहद गर्म दूध दे दिया। आप तो चली गई, पर उन्होंने उस दूध के पात्र को अपने हृदय से लगा लिया और उसी के एक घाव के छाले हैं। सभी देवियों को ये देखकर अपनी भूल का बड़ा एहसास हुआ। सभी देवियों को उनका जवाब मिल गया और एक गर्म दूध का पात्र इसे हृदय से लगाना, ये सब श्री कृष्ण की लीला थी, ताकि वो सभी पत्नियों को समझा सके कि राधा कृष्ण का हृदय है। और फिर देवियों के आग्रह से राधा ने उन्हें फिर से अपना वास्तविक अलौकिक सौंदर्य दिखाया, जो इतना सुंदर था कि आंखें उन्हें समेट नहीं रही थी। स्वयं श्री कृष्ण का हृदय राधा जी तो सबसे सुंदर होगी ही ना। तब से सभी 16,108 रानियों ने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण की राधा ही सर्वश्रेष्ठ है और वही श्री कृष्ण की आत्मा है, और राधा रानी जैसे कोई दूसरा नहीं। राधा कृष्ण सदैव हृदय से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।